बिहार की राजधानी पटना और पटना की रहने वाली सुरभि राजपूत हॉस्पिटल की एचआर, इनका खुद का हॉस्पिटल था। 2017 में इन्होंने शादी की थी राकेश रोशन नाम के एक लड़के से। शादी के बाद 2 बच्चे हुए, सब कुछ ठीक ठाक। कोरोना का वक्त हुआ था, सभी ने छोटे छोटे हॉस्पिटल खोले थे, इन्होंने भी एक हॉस्पिटल खोला था। इनका हॉस्पिटल वो चल पड़ा। राकेश जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम करता था, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इनकी जान पहचान थी। इनके पास डिग्री विग्री कुछ नहीं थी, ना ही इन्होंने कोई लाइसेंस वाइसेंस ले रखा था। इन्होंने तो खोल दिया था अपना, बिहार का मामला, कोई बात नहीं। लेकिन हॉस्पिटल चल पड़ा इनका अच्छा वाला। ऐसा चला जो इनके पीछे की जमीन थी वो भी खरीद ली, हॉस्पिटल बड़ा कर दिया। कोई गंभीर समस्या वाले मरीज आया करते थे तो वो इसकी जान पहचान थी, डॉक्टर को बाहर से बुला के उसका इलाज करवा दिया करते थे। बस चलता गया, नाम होता गया हॉस्पिटल का। मजे आ गए इनके। अब इस मजे में सब कुछ ठीक चल रहा था। 22 मार्च की ये बात है। राकेश, सुरभि और दोनों बच्चे, पहले इन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ा, उसके बाद ये हॉस्पिटल आए। सुरभि को इसने, राकेश रोशन ने हॉस्पिटल में छोड़ा कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, मेरी एक मीटिंग है, ये बोल के ये भी कहीं चला गया। सुरभि हॉस्पिटल में अपने चैम्बर में चली गई। उस दिन हॉस्पिटल में कोई मीटिंग थी, कोई जांच वाँच चल रही थी किसी चीज की। सारे लोग जो हैं उसमें बिजी थे। ये अपने चैम्बर में, किसी कर्मचारी को जरूरत पड़ी सुरभि की, कुछ पूछना होगा, कुछ काम होगा। वो जो अंदर गया उसकी चीख निकल गई। सुरभि बेसुध कुर्सी में पड़ी हुई है। अब इसने चीखा, चिल्लाया और लोग आ गए जल्दी। खुद गई हॉस्पिटल में ही था, वही दिखाया पहले, फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, मृत घोषित कर दिया। 6 गोलियां सुरभि को मारी गई थी, 6 गोलियां। अब उनकी मौत के कुछ घंटे बाद, तुरंत पुलिस को नहीं बताया गया। ये तुम शादी से देखो, कुछ घंटे बाद तक तो पुलिस को बताया भी नहीं गया कि वो मर गई, नहीं मरी, किसी ने गोली मारी, नहीं मारी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हॉस्पिटल में, किसी को कुछ नहीं सूचना दी गई। 6 गोलियां किसी इंसान के अगर लगी हो तो कम से कम इतना सा तो खून निकलेगा। मैं तो इतना सा बता रहा, 6 गोलियों में तो खून की नदियां चलेंगी। खून की एक बूंद भी उनके चैम्बर में नहीं थी, एक बूंद भी। ऐसी साजिश थी। 7 गोलियां चलाई गई थी, 1 गोली लगी थी इनके मोबाइल पर और 6 गोली लगी थी सुरभि को। कातिल कौन, कुछ नहीं पता। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए पूरे हॉस्पिटल में, चेक किए गए, पता लगा 20 दिन पहले मेंटेनेंस के नाम पे इसका जो सीडीआर वगैरह होता है इनका, वो सब कुछ निकाल लिया गया है और कैमरे बंद है 20 दिन से। पूरी प्लानिंग थी मतलब उसे मारने की। इसके पति को बताया गया राकेश को कि भाई सुरभि का गोली मार दी किसी ने, आ जाओ। गोलियों की आवाज भी नहीं सुनी किसी ने। 7 गोली चली, किसी ने आवाज भी नहीं सुनी। ये देखो कमाल। चलो साइलेंसर लगा लिया होगा तमंचे पे अपने जब मार दी होगी, ठीक है। राकेश भी आया, बेचारा रोने लगा, बहुत बुरा रोया, पागल हो गया बेचारा। बहुत मोहब्बत करता था, लव मैरिज की थी इन्होंने। इसका तो सुरभि के तो पिताजी मान रहे भी ना थे शादी करवाने को। इसने जिद करी, ले दे करके इन्होंने शादी कर ली थी 2017 में, नहीं तो मान रहे ना थे। अब पागल हो रहा, रो गए सारे काम। अब हॉस्पिटल स्टाफ से पुलिस ने पूछा, 2:30 बजे के आसपास का ये वक्त था जब सुरभि मिली थी बेसुध। उसमें पुलिस इनके चैम्बर में गई, खून ही नहीं, वहां कहाँ मरी, वो यकीन नहीं करते। भाई इसमें थी तो खून पून कुछ तो होता, कहाँ है खून, बिल्कुल क्लीन, कुछ नहीं। इनके पति से पूछताछ की कि मैं तो मीटिंग में था, मैं तो उस जगह था, वो था ही नहीं हॉस्पिटल। सही बात। शक, एक महिला जिसका नाम था अलका, ये जो डॉक्टर साहब थे इनकी पुरानी प्रेमिका थी ये अलका। सुरभि का पति राकेश रोशन, शादी से पहले ये प्रेमिका हुआ करती थी इनकी शादी कहीं और हो गई थी। राकेश रोशन की सुरभि से हो गई थी, दोनों का ब्रेकअप हो गया था, ये कहीं और वो कहीं और। ये अपने पति से अलग रहती थी। अब अलका इन्हीं के हॉस्पिटल में काम करती थी, जॉब करती थी। यहीं पे इनके फिर से संपर्क हुए और पुराना प्यार जाग उठा। 2 बच्चे 8-10 साल 12 साल होने के बाद फिर इनका मिलना मिलाना, शारीरिक संबंध। सुरभि को इस बारे में पता लग गया था, तो सुरभि जानबूझ के हॉस्पिटल बिल्कुल मुस्तैदी से आना शुरू कर दी थी कि पति पे कम से कम नजर रखूंगी। अलका के ऊपर शक गया, अलका से पूछा, कुछ नहीं बताया। जब राकेश के पास सुरभि का मोबाइल देखा गया जिस मोबाइल में गोली लगी हुई थी, तब शक गया था राकेश के ऊपर कि ये तेरे पास जो मोबाइल है ये कहां से आया, लाओ ये मोबाइल। तो उस मोबाइल की जांच हुई। शक के दायरे में शुरू से राकेश ही था कि इसने मरवाया। अब इसको 3 दिन तक, पुलिस ने 3 दिन तक बता रही नहीं था कुछ भी,
3 दिन तक दिन रात जगा के रखा, सोने नहीं दिया इसको, इतना टॉर्चर करा। बता सच्चाई क्या है, बोल जल्दी। इन्होंने ये टूट गए। टूटने के बाद इन्होंने कबूल किया कि हाँ इन्होंने ही किस किस तरह से मारने की प्लानिंग करी। कई दिन से प्लानिंग चल रही थी बेचारी को मारने की। उसको भली लड़की, भोली भाली लड़की थी, ईमानदारी से इज्जत के साथ जो पतिव्रता होती है, जो पति के साथ जो बर्ताव करना चाहिए वही सब कुछ कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। कोई गलत नहीं कि किसी से अवैध संबंध था उसका, या किसी से बातें करती थी और किसी से कहीं गलत काम करी थी, नहीं, बस पति पे नजर रखती थी, अपने पति को समझाती थी तो ये मत कर। अब इसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह हड़पने के लिए, अलका से शादी करने के लिए इन्होंने अपने छोटे भाई को मिला रखा था। अतुल नाम था उसका, एक अनिल कुमार नाम का बंदा था, एक मसूद आलम था जो इनका एक भरोसेमंद बंदा था। वो उसी को वो डीवीडी की जो ये सीसीटीवी की सीडीआर बोले, क्या बोले, वो दी थी इसको, हार्ड डिस्क मसूद के पास मिली थी वो। अब इन्होंने सारी प्लानिंग किस तरह से की, किस तरह से इन लोगों ने इसको मारा। मेंटेनेंस के नाम पे कैमरे बंद करवा दिए 20 दिन पहले। मसूद को भी पकड़ा, अनिल को भी, अरे अतुल को भी। अतुल खुद भैया भाभी को मारने के लिए मतलब प्लानिंग रच रहा है। ये अतुल और ये अनिल कुमार ही गए थे वहां मारने के लिए जब गोली मारी गई उसके। साइलेंस लगी बंदूक से गोली मारी थी। मारने के पहले इसके साथ मार पिटाई करी, मुंह सूज रहा था उसका बहुत। पहले भाभी के साथ इन्होंने खूब मार पिटाई करी, खूब अच्छी तरह से, बहुत मारा उसे बेचारी को। गलती कुछ नहीं उसकी। उसकी गलती ये थी कि उसने जो हॉस्पिटल में धोखाधड़ी हो रही थी, पैसों का लेन देन जो था उसकी घपला हो रहा था, कौन सा पैसा किसके यहाँ जा रहा, किसके यहाँ नहीं जा रहा, कितना पैसा किसको दे दिया जा रहा, क्यों दे दिया जा रहा, इन चीज पे इसने नजर रखनी शुरू कर दी थी। उसकी ये खता थी, मतलब ईमानदारी की सजा उसने भुगती। पहले बहुत मारा उसके साथ, बाद में गोलियां मारी थी उसके। अभी तक भी ये जेल में ही है सारे के सारे। ये अलका भी गिरफ्तार हुई थी इसमें अलका कुमारी। जो इज्जत से जीना चाहते हैं उसको जीने नहीं देते, और जो जिल्लत की जिंदगी पसंद करता है उनकी जिंदगी आराम से कटती है। मैंने सुना था बुरों के साथ बुरा होता है। मेरी नजरों में कई लोग ऐसे हैं, मेरे सामने ही उन्होंने बुरे काम किए, गंदे काम किए, गलत काम किए, लेकिन उनके साथ उनकी जो मौत है वो ठीक ठाक हुई। सच मैंने देखा एक मंजर, कहीं पर घसियारी आया करती थी। घसियारी जानते हो, घास बेचा करती थी, 5 रुपये की पोटली घास की, और वो सड़क पे बैठी रहती थी एक शख्स के घर के आगे कि वो खरीदेंगे। उनके गाय भैंस पलती थी, वो 5 रुपये की खरीदते थे, उनको पैसे देते, उनके बेचारों का कुछ बनता होगा उससे। घास बेचती थी वे, जंगल से काट वाट के लाके। वो शख्स आया करता था घर से बाहर, उनको देखता था, उनको माँ बहन की गाल देता है, तेरी बहन की तेरी माँ की, खूब गालियां। उनकी घास लेके रख लिया करता था, पैसे के लिए बैठी रहती थी, बहुत बहुत देर तक बैठी रहती थी। अजी हमारे 5 रुपए तो दे दो, हम घर चले जाएंगे। अंधेरा हो जाता था बैठी बैठी हो कोने। ये मैं अपनी आंखों से देखी थी, बात बता रहा। वो शख्स गाली दिया करता था उनको खूब, तुम्हारी बहन की, तुम्हारी माँ की, चल देऊंगा, चल कल को ले लिया, परसों को ले लिया जी, बच्चों का दूध लेके आना, हमारे पे कहाँ कुछ भी, ये बेच के घास, तो जब घर में रोटी वोटी बनेगी। ऐसे मामले थे उन बेचारियों के, घसियारियों के उनके। वे कई सारे आया करते थे, कोई और लेने वाला था नहीं, मजबूरी में उसी को बेचनी पड़ती थी उनको, और वो सिर्फ 5 रुपये की एक पोटली लिया करता था घास की। अब वो थोड़ी हल्की हो गई तो गालियां सुनती थी, थोड़ी लगता था उसको कि ये घास अच्छी नहीं है, जो उनका रहता था, जो हिसाब होता होगा, तो गालियां सुनती थी बेचारी में। ऐसे ऐसे शख्स की जो मौत बड़ी अच्छी हुई यार, वो भी गरीबों को सताता था खूब, मेरे सामने ही बहुत अच्छी मौत हुई उसकी। सच में बहुत अच्छा मरा वो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कई लोग हैं ऐसे ही मेरी नजर में जो बुरा किया उनको, लेकिन उनके साथ बुरा नहीं हुआ, अच्छी खासी मौत मर के वो चले गए। अब कहोगे उनको भैया वहाँ होगा, हाँ मैंने कहा हम तो बाद में देखेंगे वहाँ जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ कि सुना है कि दुनिया में भी होता है। उनके साथ नहीं होता तो उनकी औलादें भुगतती हैं फिर उसको। सच में होता है, यकीन करना।